दोस्तों, दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर इंसान को यूं महसूस होता है जैसे वो किसी फिल्म के मंजर में दाखिल हो गया हो। बर्फ से ढके पहाड़, सब्ज वादियां, शफाफ झीलें, बहते दरिया, लकड़ी के खूबसूरत घर और उन सब के दरमियान अपनी सादा मगर दिलकश जिंदगी गुजारते लोग। यही है कश्मीर। लेकिन कश्मीर सिर्फ पहाड़ों, झीलों और बर्फ का नाम नहीं। इस वादी की असल खूबसूरती इसके लोगों, उनकी मेहमान नवाजी, जबान, लिबास, खानों, शादियों, त्योहारों और रोजमर्रा जिंदगी में छुपी हुई है। इसीलिए कश्मीर को अक्सर जन्नत नजीर वादी कहा जाता है। यहाँ सुबह का आगाज बाज इलाकों में पहाड़ों पर पड़ने वाली सूरज की पहली रोशनी से होता है, जबकि कई जगहों पर सुबह की धुंध दरख्तों और पहाड़ों को अपने अंदर छुपा लेती है। मौसम बदलते ही कश्मीर का रंग भी बदल जाता है। सर्दियों में बर्फानी सफेद मंजर, बहार में रंग बिरंगे फूल, गर्मियों में सरसब्ज पहाड़ और खजा में सुनहरी चनार के दरख्त इस वादी को हर मौसम में एक नया रूप देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कश्मीर की जिंदगी हकीकत में कैसी है? क्या यहाँ के लोग सिर्फ सयाहों की तरह खूबसूरत मनाजिर देखते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ आम लोग सुबह सवेरे अपने कामों के लिए निकलते हैं। कहीं दुकानें खुल रही होती हैं, कहीं चाय तैयार हो रही होती है, कहीं किसान अपने बागात की तरफ जा रहे होते हैं और कहीं नौजवान तालीम या मुलाजमत के लिए शहर का रुख कर रहे होते हैं। कश्मीर के लोगों की जिंदगी में कुदरत बहुत गहराई से शामिल है। यहाँ घर के आसपास का माहौल, बागात, दरिया, पहाड़ और मौसम रोजमर्रा फैसलों पर असर डालते हैं। और शायद यही वो चीज है जो कश्मीर को सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीब बनाती है। लेकिन इस सफर में हम सिर्फ कुदरती खूबसूरती नहीं देखेंगे, हम श्रीनगर की गलियों में जाएंगे, मकामी बाजारों को देखेंगे, कश्मीरी खानों का जायका जानेंगे, शादियों और सकाफती तकरीबात की रौनक देखेंगे, नौजवान नस्ल की बदलती हुई जिंदगी को समझेंगे और आखिर में कश्मीर के ऐसे हैरानकुन हकायक भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कश्मीर की असल कहानी सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि उन पहाड़ों के दरमियान बसने वाले लोगों में छुपी हुई है। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों की हकीकी जिंदगी, सकाफत और खूबसूरती देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चले अब कश्मीर को एक सयाह की नजर से नहीं बल्कि यहाँ बसने वाले इंसान की नजर से देखते हैं। व्यूअर्स, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? पाकिस्तान, भारत, खलीज, यूरोप, अमेरिका या किसी और मुल्क से? कमेंट सेक्शन में अपने शहर या मुल्क का नाम जरूर बताएं, क्योंकि हमें यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीर की ये खूबसूरत कहानी कहां तहां तक पहुंच रही है। अब आइए कश्मीर के दिल श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर को सिर्फ एक शहर कहना शायद उसकी मुकम्मल तस्वीर बयान नहीं करता, क्योंकि यहाँ जदीद शहरी जिंदगी और कदीम कश्मीरी रिवायात एक दूसरे के साथ चलती नजर आती हैं। शहर की गलियों में सुबह के वक्त एक खास किस्म की सरगर्मी शुरू हो जाती है। दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं, मकामी लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं और छोटी छोटी दुकानों से चाय और नाश्ते की खुशबू फैलने लगती है। श्रीनगर की शहरी जिंदगी में डल झील एक खास मकाम रखती है। यहाँ शिकारे सिर्फ सयाहों के लिए एक कशिश नहीं बल्कि कश्मीर की शनाख्त का हिस्सा बन चुके हैं। पानी पर तैरती कश्तियों, इर्द गिर्द के पहाड़ों और झील के किनारे आबाद जिंदगी को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे शहर और कुदरत एक ही तस्वीर का हिस्सा हों। श्रीनगर की गलियों में रिवायती कश्मीरी लिबास भी नजर आता है। सर्द मौसम में लोग गर्म कपड़ों और खास तौर पर फेरन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाथों में गर्म रखने के रिवायती तरीके भी कश्मीर की सर्दियों की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। यहाँ के बाजार भी अपनी एक अलग दुनिया रखते हैं। कहीं कश्मीरी दस्तकारी, कहीं कालीन, कहीं लकड़ी का काम और कहीं खुश्क मेवाजात फरोख्त होते नजर आते हैं। लेकिन शहर की जिंदगी सिर्फ रिवायत तक महदूद नहीं। नौजवान नस्ल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, जदीद तालीम, कैफे, फैशन और नए कारोबारी रुझानात से भी जुड़ी हुई है। श्रीनगर के शहरी इलाकों में जदीद कैफे और रेस्टोरेंट्स नौजवानों के लिए मुलाकात और तफरीह की जगह बन रहे हैं। रात के वक्त भी शहर के कुछ मसरूफ इलाकों में खाने पीने की दुकानें, कैफे और शहरी सरगर्मियां जारी रहती हैं। अगरचे कश्मीर की रात की जिंदगी बड़े आलमी शहरों जैसी नहीं, यहाँ तफरीह ज्यादातर खानदान, दोस्तों, खाने, कैफे और सकाफती सरगर्मियों के गिर्द घूमती है। यही इम्तिजाज
कश्मीर को दिलचस्प बनाता है। एक तरफ सदियों पुरानी रिवायात हैं और दूसरी तरफ जदीद दुनिया से जुड़ती हुई नई नस्ल। एक तरफ लकड़ी के पुराने घर और दस्तकारी के बाजार हैं और दूसरी तरफ मोबाइल फोन, जदीद कारोबार और सोशल मीडिया। श्रीनगर हमें ये दिखाता है कि किसी खित्ते की सकाफत उस वक्त भी जिंदा रह सकती है जब उसकी नई नस्ल जदीद दुनिया का हिस्सा बन रही हो। और यही वजह है कि श्रीनगर की गलियों में चलते हुए आपको सिर्फ एक शहर नजर नहीं आता, बल्कि कश्मीर की बदलती हुई जिंदगी नजर आती है। कश्मीर को समझने के लिए सिर्फ उसके पहाड़ देखना काफी नहीं। अगर आप वाकई कश्मीर की सकाफत को समझना चाहते हैं तो आपको उसके खानों और शादियों की दुनिया में दाखिल होना होगा। कश्मीरी खाने अपनी खुशबू, मसालों और रिवायती अंदाज की वजह से खास पहचान रखते हैं। कश्मीर का नाम आते ही सबसे पहले जिन खानों का ख्याल आता है उनमें वाजवान नुमाया है। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक मुकम्मल रिवायती दावत का तस्वुर है। खास मौके, खुसूसन शादियों में मुख्तलिफ गोश्त के पकवान एक खास तरतीब और अंदाज के साथ पेश किए जाते हैं। कश्मीरी चाय भी अपनी अलग शनाख्त रखती है। नमकीन चाय, जिसे नून चाय कहा जाता है, कश्मीर के सर्द माहौल में एक मकबूल मशरूब है। इसका जायका आम मीठी चाय से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और यही फर्क इसे दिलचस्प बनाता है। फिर आती है कश्मीरी शादी। कश्मीर में शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं बल्कि खानदानों और बरादरियों के मिलने का मौका भी होती है। मुख्तलिफ इलाकों और खानदानों में रसूमात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन लिबास, खाना, मूसीकी और खानदान की शिरकत शादियों को खास बना देती है। ख़वातीन रिवायती लिबास और जेवरात में नजर आती हैं, जबकि नौजवान नस्ल रिवायती अंदाज के साथ जदीद फैशन को भी शामिल करती है। शादी की तकरीबात में मूसीकी और रक्स भी बाज़ खानदानों और सकाफती प्रोग्रामों का हिस्सा होते हैं। ख़वातीन और नौजवान रिवायती या मकामी अंदाज में खुशी का इजहार करते हैं। बाज़ तकरीबात में इज्तिमाई रक्स और सकाफती परफॉर्मेंस माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। लेकिन इन तकरीबात को सिर्फ तफरीह के तौर पर देखना काफ़ी नहीं, ये दरअसल सकाफती इजहार हैं। लिबास में इलाके की तारीख नजर आती है, मूसीकी में मकामी रिवायात की आवाज़ सुनाई देती है, खाने में नस्लों पुरानी तरकीबें जिंदा रहती हैं और शादियों में खानदान की समाजी अहमियत दिखाई देती है। कश्मीर की खूबसूरती का एक और पहलू यहाँ के हुनरमंद लोग हैं। कालीन साजी, कागजी मशीन, लकड़ी पर नक्शो निगार और मुख्तलिफ दस्तकारियों ने कश्मीरी सकाफत को दुनिया भर में शनाख्त दी है। ये काम सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि बहुत से खानदानों के लिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली महारत हैं। आज अगरचे जदीद मसनूआत और मशीनों ने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन कश्मीर में रिवायती दस्तकारी अब भी अपनी अहमियत रखती है और शायद यही कश्मीर की असल ताकत है। यहाँ जदीद जिंदगी आगे बढ़ रही है मगर पुरानी रिवायात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। एक नौजवान जदीद लिबास पहन सकता है, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता है, जदीद कैफे में बैठ सकता है, लेकिन घर वापस आकर वही रिवायती खाना खा सकता है और खानदान की किसी सकाफती तकरीब में अपनी रिवायात का हिस्सा बन सकता है। यही इम्तिजाज कश्मीर को एक जिंदा सकाफत बनाता है। कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बात करते हुए एक चीज अक्सर सबसे ज्यादा नुमाया होती है और वो हैं यहाँ के लोग। कश्मीरी लोगों के चेहरे, लिबास, गुफ्तगू का अंदाज और मेहमान नवाजी इस खित्ते की शनाख्त का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के खदोखाल और लिबास में फर्क भी नजर आता है, लेकिन मजमूई तौर पर कश्मीर की इंसानी सकाफत इस वादी की कुदरती खूबसूरती को मजीद मुकम्मल करती है। यहाँ की ख़वातीन और मर्द रिवायती लिबास के साथ साथ जदीद फैशन को भी अपनाते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल खास तौर पर इस तब्दीली में सबसे आगे नजर आती है। आज का कश्मीरी नौजवान सिर्फ अपने शहर या गांव तक महदूद नहीं। तालीम, इंटरनेट, सोशल मीडिया और सफर ने नौजवानों को दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी जोड़ दिया है। किसी नौजवान को आप यूनिवर्सिटी जाते हुए देख सकते हैं, किसी को अपने खानदान के कारोबार में हाथ बटाते हुए, किसी को ऑनलाइन काम करते हुए और किसी को सयाहत से मुताल्लिक कारोबार करते हुए। कश्मीर की मईशत में सयाहत का भी अहम किरदार है। खूबसूरत झीलें, पहाड़, बागात और बर्फानी इलाके हर साल बहुत से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइडिंग, दस्तकारी, खाने और छोटे कारोबार से वाबस्ता लोगों को मौके मिलते हैं। लेकिन यहाँ की जिंदगी हमेशा आसान नहीं। सर्दियों में शदीद मौसम कई इलाकों के मामूलात को मुतासिर कर सकता है। बर्फबारी के दौरान सफर मुश्किल हो जाता है। बाज इलाकों में रोजमर्रा सरगर्मियां सुस्त पड़ जाती हैं और लोगों को मौसम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना पड़ता है।
یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے لوگ موسم کے ساتھ جینا سیکھ چکے ہیں۔ گرمیوں میں باغات اور سیاحت کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ سردیوں میں زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ کشمیر کے نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیت بھی نمایاں ہے۔ فوٹوگرافی، ویڈیو، موسیقی، فیشن، کھانے اور سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل اپنے علاقے کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ کچھ نوجوان روایتی ثقافت کو جدید انداز میں دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کچھ جدید کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ہمیں ایک اہم بات بتاتی ہے: کسی ثقافت کا زندہ رہنا صرف پرانی روایات کو دہرانے سے ممکن نہیں ہوتا۔ ثقافت اس وقت زندہ رہتی ہے جب نئی نسل اسے اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ روایتی پھیرن کے ساتھ جدید فیشن، پرانے کھانوں کے ساتھ جدید کیفے، روایتی موسیقی کے ساتھ نئی آوازیں اور قدیم دستکاری کے ساتھ آن لائن کاروبار۔ یہ کشمیر کی موجودہ نسل کی تصویر ہے، ایک ایسی نسل جو اپنی جڑوں سے بھی جڑی ہوئی ہے اور دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ اب وقت ہے کشمیر کے ان پہلوؤں کو جاننے کا جو اس وادی کو صرف خوبصورت نہیں بلکہ حیران کن بھی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈل جھیل کی، جو سری نگر کی سب سے مشہور علامتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس جھیل میں شکاروں کی موجودگی نے ایک ایسا منظر پیدا کیا ہے جو دنیا کے دوسرے شہروں سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے۔ پانی پر کشتیوں کی نقل و حرکت، تیرتے ہوئے بازار اور جھیل کے ارد گرد پہاڑ کشمیر کی ایک منفرد شناخت بناتے ہیں۔ کشمیر کے باغات بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ مغل دور میں یہاں کئی خوبصورت باغات بنائے گئے جن میں قدرتی مناظر اور انسانی فن تعمیر کو ایک ساتھ پیش کیا گیا۔ ان باغات میں پانی کے راستے، درخت، پھول اور پہاڑوں کے مناظر ایک خاص ترتیب پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت کشمیر کے چنار کے درخت ہیں۔ خزاں کے موسم میں جب چنار کے پتے سبز سے سنہری اور پھر سرخی مائل رنگ اختیار کرتے ہیں تو پوری وادی کا منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کشمیر اپنی دستکاری کے لیے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ہاتھ سے بنے قالین، لکڑی کا کام، کاغذی مشین اور روایتی کپڑے اس خطے کی صدیوں پرانی مہارت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے کشمیری زبان اور ثقافت کی دنیا، جس میں مختلف تاریخی ادوار کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کشمیر کی تہذیب نے مختلف ادوار میں مختلف ثقافتی اثرات کو جذب کیا اور انہیں اپنی مقامی شناخت کے ساتھ جوڑا۔ لیکن شاید کشمیر کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں خوبصورتی صرف کسی ایک مقام تک محدود نہیں۔ آپ ایک طرف جھیل دیکھ رہے ہوں گے، دوسری طرف پہاڑ، کہیں باغات ہوں گے، کہیں پرانے بازار اور کہیں عام لوگوں کی روزمرہ زندگی۔ اسی لیے کشمیر کو صرف ایک سیاحتی مقام سمجھنا اس کی اصل تصویر کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ کشمیر ایک ایسی وادی ہے جہاں قدرت، تاریخ اور انسانی ثقافت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں کا خوبصورت منظر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ ہمیں روک کر رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو شخص کشمیر کو صرف تصویروں میں دیکھتا ہے وہ اس کی خوبصورتی کا اندازہ تو لگا سکتا ہے، لیکن جو شخص اس کی گلیوں میں چلتا ہے، مقامی کھانا کھاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے اور اس کی ثقافت کو قریب سے دیکھتا ہے، وہ کشمیر کو ایک بالکل مختلف انداز میں سمجھتا ہے۔ تو دوستو، یہی ہے کشمیر، پہاڑوں، جھیلوں، باغات، روایات، کھانوں، شادیوں، موسیقی، نوجوان نسل اور عام لوگوں کی ایک ایسی دنیا جس میں ہر موسم ایک نئی تصویر بناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید سفری ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو کشمیر جانے کا موقع ملے تو سب سے پہلے آپ سری نگر، ڈل جھیل، پہاڑوں یا کسی کشمیری گاؤں میں جانا پسند کریں گے۔